संयम, कितना संयम है। समझना, अपने अपने संयम की पहचान करना कि संयम है, कितना असंयम है मेरे पास। भान नहीं हुआ मुझे आज तक कि यह भी असंयम था, यह भी असंयम था। क्यों हुई दुर्घटना? सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, पर एक छोटे से घर में कितने कमरे? घर में जैनो भैया कितने कमरे? 5, 10, 20, 50, 100 भी होंगे तो कम नहीं है। गिनते रह जाएंगे, जितने आदमी नहीं है उससे 10 गुने कमरे होंगे। एक बेडरूम का, भोजन का, किसका बैठने का, उठने का, सोने का, सब कुछ रूम है, सब कुछ रूम है, पर एकमात्र उस कमरों से, उस रूम से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बाहर के कमरे, बाहर की रूम कितनी भी हो जाए, भीतर एक छोटी सी कंट्रोल रूम प्राप्त कर लेना जो तुम्हारे जीवन को कंट्रोल करे। वह अगर कोई कंट्रोल रूम है तो वह है तुम्हारा संयम, वह है तुम्हारा संयम। समितिषु प्रवर्तमानम प्राणी इंद्रिय निरोधा संयमः। जो प्राणी इंद्रियों में, प्राणी और इंद्रिय, इसमें जो मेरी अशुभ प्रवृत्ति चल रही है, उस अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना ही संयम है। कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, बहुत बड़ी बला नहीं है। वहाँ कौन सी कंट्रोल रूम, कौन सी कंट्रोल रूम? कंट्रोल रूम जानते हो ना, कई स्थानों पर होती है कंट्रोल रूम। अरे उस थिएटर में भी जाओ, गए क्या? गए थे? उस थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं, वहाँ भी जहाँ से रील दिखाई जाती है उसे कंट्रोल रूम होती है। सब मशीनों में, सब कंप्यूटर में, सबके पीछे हमने एक लिखा है कि नहीं? कंप्यूटर प्रयोग नहीं करते आप लोग? बहुत सारे लोग करते हैं। आजकल महाराज जी कंप्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ मोबाइल में ही हो गया। उस मोबाइल में, उस कंप्यूटर में वायरस घुस जाए तो क्या होता है? पूरा करप्ट हो जाता है। मेरा जीवन भी पूरा करप्ट हो गया है। वो कषाय रूपी और वह इंद्रिय रूपी उसके करप्ट, उसने हमें, उस वायरस ने करप्ट कर दिया। पर जब भी नया कंप्यूटर खरीदते हो, क्या करते हो? क्या करते हो? कितने समझदार है, वायरस घुसने से पहले एक एंटीवायरस प्रोग्रामिंग करके रखते कि धोखे से भी वायरस घुस ना जाए। कंप्यूटर में तो एंटीवायरस डाल के रखा है, पर अपने जीवन में कभी संयम रूपी एंटीवायरस डाल के रखा है? आने ही नहीं दो ना। क्यों आने दे रहे हैं? जब आएगा वायरस तब हम प्रोग्रामिंग को निकालेंगे, फिर एंटीवायरस अपलोड करेंगे। क्यों? पहले ही जीवन में संयम को, संयम रूपी एंटीवायरस को धारण कर लो। वह कषाय रूपी और इंद्रिय विषय भोग रूपी वायरस मेरे भीतर घुसने ही वाली नहीं है। नहीं घुस सकती, नहीं घुस सकती। पल पल में कितना कितना हम असंयम का पालन करते। संयम नहीं कह रहा हूं, संयम नहीं कह रहा हूं, उस असंयम का पालन कर रहा हूं। कितने विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, कितने कितने विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। 1, 2, 4, 6, 10, कितने माँ, कितने असंयम, कितने असंयम, कितने इंद्रियों के विषय? 27 इंद्रिय विषय और एक मन जो सबका राजा है, वह 28 विषय। उन 28 विषयों को, 28 वायरस को जीतने के लिए 28 फोल्ड वाली एंट्री वायरस, 28 मूल गुणों को धारण कर लो, वह 28 तुम्हारे वायरस तभी नष्ट हो जाएंगे। दोनों 28 इंद्रिय विषय भी और 28 मूल गुण उन मुनिराजों के भी। शिविरार्थियों, सुबह बने थे क्या मुनिराज? प्राप्त कर लिया था क्या संयम? पिछी कमंडल, वह संयम, वह संस्कार याद करो। मात्र मात्र कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में हम ध्यान में संयम ही बन चुके थे। क्या आनंद आया था! मात्र उतने कुछ मिनटों में, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए मैं संयमी बन गया था, तो इतना आनंद था। फिर जब जीवन भर के लिए बन जाएंगे तो सोचो क्या आनंद और क्या सुख की लहर होगी। करो अनुभव, करो करो अनुभव करो। संयमी बनना कठिन नहीं है।
संयमी बनना कठिन नहीं है। 1 घंटे के मात्र संस्कार, मात्र अधिक से अधिक 1 घंटे के संस्कार, फिर तुम संयमी तो हो गए, पर जरूरी नहीं है कि तुम जीवन भर संयमी बने रहो। समझना अंतर, संयमी बनना और संयमी बन के रहना, इसमें बहुत अंतर है। बड़ा आदमी बन जाना रवि भैया बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम बड़े तो बहुत जल्दी हो सकते हो, बहुत जल्दी हो सकते हो, पर जितने बड़े हो उस अपने बड़प्पन को कायम बना के रखना, वो उससे भी कई गुना बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। कौन सी? संयमी बनना नहीं, अपने उस संयम भावों को हमेशा के लिए जीवंत रहना, उस संयम को धारण करके रखना, ये सबसे बड़ी बात है। पर वह सताते हैं, महाराज जी क्या करूं? बहुत इच्छा है बैठने के लिए, पर जैसे ही यहाँ बैठता हूँ 10 मिनट में क्या होता है, कभी पैर दुखते हैं अंकुश भैया, कभी सर दुखता है, कभी पेट दर्द करता है, कभी कुछ दर्द करता है। क्यों? क्योंकि हम उस विषयों में घुस जाते हैं, विषय हमारे भीतर घुस जाते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं उस एक एक इंद्रियों के पीछे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंद्रियों की पुष्टि करनी है। इंद्रिय जन्य महाराज जी कैसे जिएंगे फिर? भोजन तो आप भी करते हो, हमें कहते हो उपास करो और आप भोजन करने जाते हो। हमें कहते हो ऐसा मत करो और आप भी करते हो। समझना मां अंतर, अंतर समझना। जो इंद्रिय विषय है उनमें भी हमें 2 कैटेगरी करनी होगी। 2 कैटेगरी को हमें उन इंद्रिय विषयों में भी समझना होगा। वह कौन से? जितनी जितनी मुझे परम आवश्यक है मात्र जीवन जीने के लिए, वह तो नेसेसिटीज हो सकती है, पर हम आज जी रहे हैं उस लग्जरियस के पीछे, दिखावे के पीछे। जितना आवश्यक है व्यक्ति एक टाइम खा के भी जीता है, नहीं भी मिले तो भी जी पा रहा है। नहीं देख रहे क्या? जी रहे हैं। बिना खाए भी कितने शिविरार्थी है, 5-5, 6-6 दिन हो गए बिना खाए रह रहे हैं। समझना, उस नेसेसिटीज और लग्जरियस 2 प्रकार के हमें उन विषयों में 2 विषयों में बांटना होगा। जो मेरे लिए जीवन के लिए परम आवश्यक है वो नेसेसिटीज है, और जो हमारी उस जीवन को अच्छा दिखाने की जो काम चल रहा है वह सब कुछ लग्जरियस है। नहीं है? है। पहले वह बैठने के लिए क्या होता था घर में? पहले घर में बैठने के लिए, आज जैसे आपके घर में वह डनलॉप की गद्दियाँ, फोम के वह आपके सोफा सेट थे क्या? नहीं थे। क्या पहले लोग बैठते नहीं थे? बैठते नहीं थे क्या? वे भी बैठते थे, आपसे कई अधिक समय तक वह बैठते थे। पर हमारी तो 10 मिनट में सब दर्द करते हैं, सब दर्द करते हैं। कितना कितना असंयम चल रहा है, एक एक विषयों को हम समझेंगे और फिर अपनी परीक्षा करेंगे। क्योंकि 2 प्रकार के वह असंयम या संयम की बात की, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। कितने कितने के प्राणियों के प्राण में खा गया अपने इंद्रियों के पुष्टि के पीछे। दोनों ही असंयम हो गए, दोनों ही असंयम हो गए। त्रस स्थावर दोनों ही प्राणियों को मार मार के हमने अपने इंद्रियों की पुष्टि कर ली। प्राणी संयम भी गया और इंद्रिय संयम भी गया। क्यों? आप लोग वाशिम के ज्ञानी हो, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते ना सन्मति भैया? मोबाइल तो त्याग ही किया होगा आप लोगों ने। जैसे शिविरार्थी ने 10 दिन के लिए किया है, आप लोग प्रयोग नहीं करते ना जीवन भर? क्या करते हो? कहते हैं महाराज जी धर्म की बातें समझ में आती है, हम धर्म की बात वो प्रवचन आदि सुनने के लिए प्रयोग करते हैं। नहीं, मात्र तुम्हारे उस एक मोबाइल के पीछे दोनों प्रकार का असंयम कर दिया। इंद्रिय तो है ही, प्राणियों के भी प्राण जाते हैं। देख लेना, वो जहाँ टावर लगा है उसके उतनी एरिया में तुम्हें कोई चिड़िया वगैरह दिख गई तो क्यों कम हो गई आज? क्यों वह पक्षी कम हो गए? पहले जितने थे उतने नहीं हैं। क्यों?
कि उसकी तरंगे उन पंचेंद्रिय जीवों को भी नष्ट करती है। पक्षी छोड़ दो, जिन जिन के घर में लगे हैं उनके घर में भी देखना उसके कितने साइड इफेक्ट हो रहे हैं। क्या आप लोग अखबार नहीं पढ़ते क्या? हमारा जी अखबार ही पढ़ते, जिनवाणी नहीं पढ़ते। जिन जिन ने उस मोबाइल को पंडित जी अपने उस ऊपर के जेब में रखा, प्रयोग कर दिया, सर्वे कर दिया, उनको 80% लोगों को हार्ट अटैक उस मोबाइल को वहां रखने से आया, उसके वाइब्रेशन से, उसके तरंगों से, उसके तरंगों से ही आया है। बाकी के प्राणियों का तो हो ही गया, स्वयं के प्राणों को भी नष्ट कर रहे हो उन मोबाइल के तरंगों से। अभी प्राणी संयम समझ रहे हैं, इंद्रिय संयम समझते हैं। कितना कितना हम व्यर्थ में पृथ्वी को खोदते हैं, व्यर्थ में पृथ्वी कायिक जीवों की हिंसा करते हैं। बैठ के कहीं जाकर उठाया पत्थर फेंक रहे हैं, कोई प्रयोजन नहीं। अनर्थ दंड और असंयम भी उस पृथ्वी कायिक का, वायु कायिक का। बैठे हैं, जिनवाणी सुन रहे हैं और ऊपर घूम रही है पवन चक्की। संयम को समझ रहे हैं, असंयम के साथ महाराज जी, असंयम के साथ उस संयम को समझ रहे हैं। कब सुधरेंगे? वो बंद कर दो तो महाराज जी दुपट्टा है ही हमारा, शुरू हो जाएंगे दुपट्टे से। कि वायु कायिक जीवों की हिंसा नहीं हो रही है, वायु कायिक जीवों की हो रही है। ये जो घूम रहे हैं ना चक्र तुम्हारे चक्रवर्ती के, हाँ चक्रवर्ती के चक्र से बन गए हैं। वायु कायिक भी गया और अग्नि कायिक भी। लाइट क्या थी? विद्युत क्या थी? अग्नि कायिक। उत्पन्न कैसे हुई थी? उत्पन्न कैसे हुई थी वह विद्युत? जल कायिक। एक विषय के पीछे, एक विषय के पीछे कितने जीवों की विराधना मैंने कर ली, और भगवान के सामने आकर क्षमा मांगते हैं, भगवान क्षमा कर दो, गलती हो गई। गुरुजी कुछ गलती हुई तो क्षमा कर दो, प्रायश्चित दे दो। जिनको मार मार के आए उनको जाके क्षमा मांगो ना। जिनको मार के आए हैं, पीट के आए हैं, सास बहू से लड़के आई, बहू सास के लड़के आई है और कह रही गुरुजी प्रायश्चित दे दो, हमें क्षमा कर दो। तस्मिच्छा में दुक्कडम। जिससे लड़ी हो उससे मांगो ना क्षमा, उनसे तो मुंह नहीं बोलेंगे और दूसरे से क्षमा मांगने जा रहे हैं। पंचेंद्रिय त्रस है ना, प्राणी है कि नहीं है? उसकी हिंसा कर दी, भावों की हिंसा कर दी, सामने वाले की भी और स्वयं की भी। उन प्राणी संयम, प्राणी के निमित्त से कितने असंयम हम करते हैं। वह जो पानी बह रहा था, क्या करना था? संयम क्या था? क्यों करना? हमने आज तक सदुपयोग नहीं करना सीखा। वह बहते हुए पानी को देखा क्या? वह नदी में, नाले में पानी बहता है, आपके वाशिम के आसपास कहीं डैम है क्या? पास में डैम है क्या? मुझे पता है, याद दिला रहा हूँ कि आपके आंखों के सामने आ जाए, जब आप गए थे वह डैम भी होता है। यहाँ नहीं, जो जहाँ गया हो याद करना। पानी को क्यों रोका गया? पानी को क्यों रोका गया? वहाँ पानी को रोकने से दो लाभ हो गए। वहाँ के आसपास की खेती को वह भूस्तर, जल स्तर उसका बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? पानी वहाँ तक फैल गया, कितने कितने एकड़ तक वह जमीन जो नापिक थी वह अच्छी हो गई। पानी को रोका, पानी को रोका। और दूसरा काम, उन जीवों के हिंसा के साथ वह विद्युत बन रही, नहीं बन रही क्या? व्यर्थ में पता ही नहीं, घंटों घंटों इतना प्रकाश होने पर भी हम ना ट्यूबलाइट बंद करते हैं, ना कमरे में घर के पंखे, कुछ भी नहीं बंद करते। कमरे से निकल आए, छोड़ दिया वैसे के वैसा ही, छोड़ दिया वैसे के वैसा ही। कितनी हिंसा, कितने कितने। क्या मात्र माँ एकेंद्रीय जीवों की ही हिंसा होती है क्या विद्युत उत्पन्न होते समय? नहीं, वह बड़े बड़े त्रस्त जीव भी, वह जलचर जीव भी नष्ट होते। जलकायिक भिन्न है और जलचर भिन्न है। जलचर त्रस है और जल का स्थावर है। दोनों की हिंसा, दोनों का संयम। बंद करते हो क्या माँ कमरे से बाहर आते हुए?
नहीं, देखते देखते बैठ गए तो रात में टीवी देखते देखते सुबह पता नहीं 1:30 बज गए, नींद लग गई। सुबह 4 बजे जब घर वाले उठते तब पता चला वह 2 से 4 बजे तक टीवी ऐसे ही चलता रहा। नहीं करते ना युवाओं? समझो समझो कितनी व्यर्थ की, अरे जितनी आवश्यकता है उतना प्रयोग करो, पर हम व्यर्थ में जी रहे हैं, व्यर्थ में हिंसा कर रहे हैं। कब होगा कल्याण? कैसे होगा कल्याण? छोड़ दो दूसरों को दुख देना छोड़ दो, संयम को प्राप्त कर लो, अपने जीवन में बांध को प्राप्त कर लो। उन भावों को भीतर रख लो, भीतर रख लो, वही भाव तुम्हारे भाव बाष्प बन जाएंगे, तुम्हें बाष्पित करके सिद्धालय तक ले जा सकते हैं। वही भाव समझा था ना, भावेण बंधो भावेण मोक्षो। भाव से ही बंध है और भावों से ही मोक्ष है। कैसे कैसे भाव, एक 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 जीव की हमने विराधना की, व्यर्थ में कोई भी प्रयोजन नहीं था क्या? बैठे बैठे हम उस एक एक तस और स्थावर जीवों की भी हिंसा करते हैं। किसके पीछे? इंद्रियों की पुष्टि के पीछे, इंद्रियों की पुष्टि के पीछे असंयम। और चर्चा किसकी चल रही है? चर्चा किसकी चल रही है? प्रमोद भैया चर्चा कर रहे हैं, वह किसकी? संयम धर्म की। और चल क्या रहा है महाराज जी? एसी है, पंखे में हिंसा होती है, कूलर में हिंसा होती है, एसी में कहाँ हिंसा होती है? देख के आना, जहाँ से वो उसका एग्जॉस्ट होता है छत पर, वहाँ 10 मिनट बैठ के बताना क्या हिंसा होती है कि नहीं होती, पता चल जाएगा। हाँ, चर्चा चल रही है, जम इंद्रिय लतम तम दुख में तहा, इंद्रियों की भोग मत भोगो मत भोगो मत भोगो। और वही प्रवचन चलते चलते रवि भैया बॉटल खोलकर पानी पी रहे, जम इंद्रिय लतम तम दुख में तहा। एसी में बैठकर संयम की चर्चा। चर्चा से काम होने वाला नहीं है, काम होने वाला नहीं है, चर्या भी वैसी करनी होगी। हाँ, चर्चा चलती है प्रवचन सार की गाथाओं पर कि ये जो इंद्रिय विषय है ये असंयम है, क्यों उसमें लगे हो? दूसरों को समझाना आसान है, दूसरों को समझाना आसान है। माँ, मराठीत सांगू का? मराठीतली म्हण सांगू का? खुश होतील लगेच. लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, स्वतः कोरडे पाषाण। दुनिया को तो सब कुछ समझा रहे हैं, पर स्वयं नर्मदा के गोटे बने हैं, ऊपर से पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, हम तो जैसे है वैसे ही है। लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि स्वतः कोरडे पाषाण। पूरा पानी बह गया, पूरा पानी बह गया, पर वह नर्मदा का गोटा सूखा के सूखा ही रह गया।